मुमुक्षुत्वम, तो ये बताया गया है। तो अब सोचो, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, आगे और क्लियर करेंगे आचार्य मुमुक्षु कितने प्रकार है, ये केवल जस्ट अब बता रहे हैं। तो मुमुक्षुत्वम दो दुर्लभ हो गया। मुमुक्षु बहुत लोग हैं, बचपन से ही इंटरेस्ट है, मगर पता नहीं कोई वासना पूर्व वासना के कारण फिर नौकरी कर लिया, फिर भूल गए, फिर कोई गुरु मिले नहीं, और गुरु से कोई तर्क कर लिया, फिर गुरु ने डांटा तो छोड़ के चले गए, फिर 10-15 साल के बाद ओहो क्या हो गया। तो महापुरुष संश्रय ये तीसरा दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय माने महापुरुष का साथ, महापुरुष के शरण, महापुरुष के सन्निधि, महापुरुष के संपर्क मिलना कठिन है। ये तीसरा सबसे दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम, रेयर, रेयर, रेयरेस्ट, रेयर, रेयर एंड रेयरेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे। तो दुर्लभ मनुष्यत्व, दुर्लभतर मोक्षत्व, दुर्लभतम महापुरुष संश्रय, ये तीन दुर्लभ है। एंड ये कॉमन है, इंटरनेशनल, सबके लिए। कहते तुम्हारे जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट बेवकूफ वाला लिस्ट है, उसको छोड़ो, इसको देखो, तीन जितने भी हैं सब इसी में आ जाएगा। उसकी जो कामना है, तुम्हारे जो इच्छा है, तुम्हारे जो, उसका कोई अंत नहीं है, और जो उस कामना को बढ़ती रहती है। न तो न तो काम कामानाम उपभोग्येन साम्यति हविषा कृष्ण मर्त्येव भूय एव विवर्धते, भागवतम में भी है और महाभारत में भी है। ययाति एक राजा थे, बहुत भोग किया, वो कहानी लंबी है, बहुत भोग किया, लास्ट में महावाक्य बताया, न तो काम कामानाम उपभोग्येन साम्यति, अर्थात कामना के उपभोग में कामना शांति नहीं होती है, बल्कि आग में, अग्नि में घी जब डालोगे तो अग्नि क्या होगी, बुझेगी, बढ़ेगी, ऐसे ही है। इसीलिए आचार्य शंकर महापुरुष कहते हैं, ये तुम्हारी जो कामना, तुम जो लिस्ट बता रहे हो छोड़ो, वो दुर्लभ नहीं है, मिल ही जाएगा। इस जन्म में नहीं हो, अच्छा कर्म करो, स्वर्ग में मिल जाएगा जो चाहते हो। दुर्लभ ये चीज। अच्छा कैसे मिलता है सुनो, ये दुर्लभ चीज क्या है, देवानुग्रह हेतुकम, ये तुम्हारे हाथ के वश के नहीं है। परमात्मा, देव माने परमात्मा, दैव भी बोलते हैं, शब्द कहीं कहीं दैव लिखा होता है तो भी चलेगा। देव, देव द्योतनाथ इति देव, जो प्रकाशवान है वो देव, द्योतनाथ इति देव। दैव, देव से संबंधित, भूगोल, भौगोलिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, ठीक, साहित्य, साहित्यिक, ऐसे शब्द। तो देव, दैव, परमात्मा के संबंध, परमात्मा के अनुग्रह, शब्द बड़ा सुंदर है, अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ यह है, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, ग्रह माने ग्रहण करना, ग्रह धातु, अनुग्रह माने उसके बाद ग्रहण किया जाता है। जब कोई देता है तभी तो ग्रहण करोगे ना, जो नहीं देता है तो क्या ग्रहण करोगे। तो भगवान के तरफ से देते हैं, कल मैं बोल रहा था क्या, भगवान क्या करते हैं, गिव्स, 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 फॉरगिव्स। हमारी जो फॉल्ट है, हमारे जो दोष है, वो फॉरगिव करते हैं, मगर देते रहते हैं। उनका स्वधर्म है, उनका स्वभाव है वो देना, और हमारा स्वभाव क्या है, गेट्स, 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 फॉरगेट्स। तो इसलिए अनुग्रह का अर्थ यह है, भगवान देते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं भगवान, देते समय भगवान कंजूसी नहीं करते। अनुग्रह, देवानुग्रह, और ये भगवान के हाथ में पैकेज है। कृपा 5 प्रकार है,
गीता में जब पढ़ोगे कृपा शब्द, कृपण शब्द, कृपा शब्द, हाँ, परया कृपाया, ऐसा शब्द आएगा। अभी कृपा शब्द, ऐसे कृपा का अर्थ होता है ग्रेस, गुरु कृपा। तो 5 प्रकार कौन से कृपा समझ ले। जो अनुग्रह यहाँ शब्द है वही कृपा है। फर्स्ट कृपा है भगवत साधारण कृपा, भगवत साधारण कृपा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? शरीर मिला, मनुष्यत्व, फिर जीवन मिला, खान पान मिल रहा है, जी रहे हैं। इतना कोविड में भी हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं ना, जिसको जाना है वो, जिसका प्रारब्ध हो गए, सब कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम जी रहे हैं, हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसका अर्थ है भगवत सामान्य कृपा है, उसको अनुभव कर रहे हैं। हवा, बल्कि हवा और शुद्ध हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के कारण पेट्रोल डीजल जलता नहीं है, तो इसलिए हमारा वातावरण, धौलाधाल पहाड़ है ना, वो लुधियाना से दिखाई दे रहे थे अभी, उस समय तो दिखाई नहीं देता था, व्हाट्सएप में आया था। कहने का मतलब क्या है? विपरीत परिस्थिति में भी हम जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, ये भगवान के क्या कम कृपा है और भगवान की साधारण कृपा है। शरीर भी मिला, ऐसे वेदांत की दृष्टि से शरीर मिलता है प्रारब्ध के अनुसार, और भगवान के साधारण कृपा से शरीर के बाद जो हमें जीवन मिल रहा है, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यह सब भगवान की साधारण कृपा है। अब सोचते रहना साधारण कृपा में और एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। मैं एक बता रहा था ना, एक है राम की कृपा है और एक है राम की इच्छा है। प्रभु कृपा है और प्रभु की इच्छा है। जो थोड़ा सुन रामचरितमानस के प्रिय रखते होंगे, प्रेम करते होंगे, लगाव होंगे, एक बड़े प्रकांड पंडित थे राम किंकर उपाध्याय, किताब भी होगी तुम लोगों के पास, बड़े अच्छे वक्ता थे, प्रोफेसर थे, विजिटिंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के, बनारस यूनिवर्सिटी के। मैं उनका दर्शन भी किया गुरुजी के साथ। गुरुजी मैंने समझ रहे हो ना, तो गुरुजी के साथ कलकत्ता में हम खुद गए, मैं कलकत्ता में भी था तो उस समय। और गुरुजी तो बड़े विनम्र है, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका एकलव्य हूँ। तो बोले कैसे ना, मैं आपके सुना बहुत कुछ सब प्रवचन, और मैं प्रवचन सुन के ब्रह्मचारी कोर्स में प्रवचन दिया, इसलिए मैं आपका एकलव्य बना है। तो राम किंकर का, ये स्वामी जी आपकी महानता है, आप मिशन को हेड कर रहे हैं, इतने बड़े महान हैं आप, फिर भी ये बोलना क्या कम बात है। ये दोनों का डायलॉग मैं सुना हूं, मुझे याद है। तो राम किंकर उपाध्याय अपने प्रवचन में बड़ा सुंदर कहते हैं, इसको याद रखना है। अखंडानंद जी इतना बड़े श्रेष्ठ संत है, हम लोग वेदांत में प्रवचन में भी अखंडानंद जी के भी नाम बहुत आएगा। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी सुबोधानंद जी बहुत अखंडानंद जी का नाम लेते थे, उनके पास वो रहते थे। मैंने भी दर्शन किया अखंडानंद जी का, उनके तो प्रिय थे वो, उनके पास जाकर रहते थे वो। अखंडानंद जी की अनेक किताबें हैं भी हैं लाइब्रेरी में, और तुम लोगों को भी कभी कभी मिल जाएगा, पढ़ोगे। उनके भी कुछ कुछ महावाक्य, प्रिय वाक्य बड़े अच्छा लगता है। डोंगरी जी महाराज बड़े भागवत के हैं, गुजरात के जो है जानते होंगे, वो भी सुंदर सुंदर जो जीवन परिवर्तन करने के लिए शब्द है। राम की कृपा और राम की इच्छा, ये याद करो दो शब्द। जहां मिल जाती है ना, तो उसको सोचना कि राम की कृपा है। सुदामा कभी इच्छा नहीं की थी, मगर भगवान कृष्ण के पास गए और सुदामा को जो मिला तो कहते ये राम की कृपा है। और जब नहीं मिलती है तो क्या समझना है, राम की इच्छा है। भगवान को डांटना नहीं, पता नहीं भगवान हमारे ऊपर ही क्यों है, नहीं दे रहे, नहीं, वो राम की इच्छा है। शायद सोच रहे इसको जरूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्टर के पास आप गए हो और एक छोटा सा लड़के को बढ़िया सुंदर मीठी मीठी दवाई दे दी, और हमको दे रहे हैं कड़वे दवाई, हमको दे रहे हैं इंजेक्शन, तो ये डॉक्टर ऐसा कैसा है, बच्चे को तो दे दिया मिठाई बड़ा मीठी और हमको दे रहे इंजेक्शन। अरे हमारे लिए ये भलाई है,
और उसके लिए वो मलाई है। ठीक है ना, हमें समझना है। तो राम की इच्छा है और राम की कृपा है। तो पहले कृपा है भगवत साधारण कृपा। अब दूसरी कृपा हमारे जीवन, ये राइट मार दो। क्या स्वामी जी राइट मार दो, अर्थात हमारे जीवन में है, मिली कि नहीं मिली है। हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, स्वीकार कर नहीं पाते हैं, नकारते हैं, ये अलग बात है, पर मिलता है। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। साधारणतः हम बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना पेड़ का पत्ता भी। यही तो राम की कृपा है। अब द्वितीय कृपा हमारे जीवन में कैसे चल रहा है, पहला तो है ही राइट मारो, और भी देखते रहना, सोचते रहना। सेकंड है गुरु कृपा। आज पूछ रहा था ना, कौन शायद ये पूछ रहा था, आचार्य और गुरु में क्या फर्क है, शिवानंद पूछ रहा था। देखो, मैंने बड़ा सुंदर गुरु जी की बात कहा, साधु सबका और गुरु आपका। साधु सबका साधु है। आप संत सम्मेलन जब जाते हो, अब ये हरिद्वार सम्मेलन में थे आदीप, बोल रहा था मुझे कि मैं बहुत मजा आया, सब सुना, ये किया। तो संत सम्मेलन में सब संत है, सबके सुनते हैं तो अच्छा लगेगा, श्रद्धा लगेगी, प्रणाम करेंगे। और जिसको आप चयन करते हो, आपका गुरु बन गया कि ये मेरे गुरु है। कैसे जानेंगे स्वामी जी गुरु है? जब जिनके पास बैठ करके आपका सब प्रश्न का समाधान हो जाता है, जिसके पास बैठने पर आपके मन शांति हो जाती है, जिसके पास बैठने पर आपके जो मन है झुक जाता है, जिसके पास बैठ करके आपके मन के अंदर जो विक्षिप्त है वो सब शांत हो जाता है, जिसको आपने एक माना है, उनके पास जो उदात्त गुण है, उनके पास जो अच्छे महत्व गुण है, उनके प्रति एक महत्व बुद्धि आ जाती है, तो जानना वो गुरु है। अच्छा, गुरु नहीं डिक्लेयर करता है कि तुम मेरे शिष्य है, शिष्य स्वीकार करता है कि आप मेरे गुरु है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुरु अगर कहता जाएगा, पता है मेरा ये शिष्य सब है, तो इसका अर्थ कहीं गड़बड़ है गुरु के पास। गुरु नहीं बोलेगा, शिष्य कहेगा ये मेरे गुरु है, हमने स्वीकार किया है इनको गुरु के रूप में, तो गुरु कृपा। तो जीवन में अगर गुरु गुरु कृपा मिल गई, तो आप लोगों के सोचना ही नहीं है, राइट मारो, मिले कि नहीं। अरे गुरुदेव जैसे है, वो गुरुदेव के ही परंपरा में हम लोग आते हैं। मेन हमारा गुरु कौन है? गुरुदेव। गुरु मिले, शरीर के दृष्टि से नहीं है, मगर अगर दिल के दृष्टि से। गुरुदेव को लिटरली किसी ने, एक छोटी सी लड़की ने पूछा कि गुरुदेव नाउ यू विल गो, आप तो चले जाएंगे, तो हम फिर कैसे मिलेंगे आपसे? बड़ा गुरुदेव इतना सुंदर में कहा, माय डियर लिटिल चाइल्ड, सुनो, तुम आंख बंद कर दो और जस्ट मुझे सोचो, देखोगे तुम्हारे दिल में मैं रहूंगा। है कि नहीं? अगर हमने गुरु माना किसी को भी, वो उनके बारे में सोचते ही वो हमारे दिल में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गुरु कृपा आप लोगों को हो गई है, बिल्कुल डाउट नहीं करना, निसंदेह है कि गुरु कृपा है। क्लियर? दो हो गया, आगे बढ़ो। अब है शास्त्र कृपा, तीसरा। तरस रहे हैं लोग शास्त्र पढ़ने के लिए। अभी मैं रोज जो प्रवचन देता हूँ ना, गीता के कोर्स ले रहा हूँ, 153 डेज का एक, जैसे अभी यहाँ 120 डेज का हो सकता है, तो 153 डेज जून 1 से शुरू हुआ और अक्टूबर 31 तक चलेगा गीता का। अभी आज 10वें अध्याय के 23 नंबर, तुम लोग जो चैंटिंग कर रहे थे, मेरा प्रवचन वहां हो रहा था। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वो चल रहा था। पावकः पवतामस्मि मेरु शिखरिणाम, ये चल रहा है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ, सिद्धपहाड़ी ब्रह्मचर्य। सब लोग विवेक चुड़म ने हम सुनेंगे, विवेक चुड़म ने समझना, इट इज एक्सक्लूसिवली ओनली ब्रह्मचारी, उन्हीं के लिए। ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं भेज सकता हूँ। भविष्य में जब यहाँ से हम जाएंगे बाद में, वो अलग बात है। वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि एक मौका है मुझे। और देखो, कहने का मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल में, वो लोग तरस रहे हैं मिलने के लिए,
और आप लोग सहज लभ्य, आपके लिए ही बनाई गई है भगवान की कृपा, आपके लिए ही गुरु कृपा बनाई गई है, मुझे माध्यम बनाया गया है। और मिलना का किसको? आपको। तो गुरु शास्त्र कृपा हो रही कि नहीं? शास्त्र अपने आप श्रवण जब मिल रहा है, 2 साल तक आपको शास्त्र ही शास्त्र मिल रहा है, ये क्या कम शास्त्र कृपा है? शास्त्र अध्ययन करने के लिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए जब अवसर मिल रहा है, तो जानना कि शास्त्र कृपा हो गई। ये है गौण अर्थ। अब मुख्य अर्थ देखना। तो गौण अर्थ शास्त्र की कृपा का अर्थ क्या है? जब शास्त्र आपको बिना कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, बाकी लोग तो भटक रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे। मैं खुद 1983 चिन्मय मिशन के एक स्वामी ने प्रवचन करने के लिए आए, मैं साइकिल में जाता था 5-6 किलोमीटर, साइकिल में जा करके सुनता था। और वो दया करके जिनके घर में रहते थे, मैं भी रात में रह गया। फिर मॉर्निंग क्लास, हमारे चिन्मय मिशन के नियम के अनुसार मॉर्निंग इवनिंग होता है। इवनिंग मॉर्निंग में कोई वेदांत के, इवनिंग में गीता। तो इसको कहते हैं। तो साधक को भटकना पड़ता है, एक एक दर पुष्पात पुष्पतरम व्रजेत। जैसे जो भौरा है, एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है और ग्रहण करता है, मधुमक्षी। इसी प्रकार साधक शिष्य गुरुवाद गुरुतरम व्रजेत, ज्ञान के लिए एक गुरु से दूसरे गुरु ज्ञान प्राप्त करता है, और हमें बढ़िया से सब मिल रहा है। ये क्या कम गुरु कृपा है? प्रायोरिटी हमारे लिए ओनली ज्ञान प्राप्त करना। बाकी जो गृहस्थ है जो है, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये एक क्या है ना, 5 सब्जेक्ट है, हमारे लिए अनर्स सब्जेक्ट हो गया। हमारे लिए यही प्रायोरिटी है, हमारे लिए यही मुख्य है। गुरु कृपा तो सरोवर है, हमारे पास आती रह रही है, अब केवल लेना है। रक्ष रक्षत हृदय कोशम, कहते ने। अरे एक भजन है ना, ले ले लो रे कोई, हाँ, राम का प्यारा गली गली, अर्थात पड़े हुए हैं तुम लूटो। ये है शास्त्र कृपा। कितना सुंदर है। अच्छा, शास्त्र कृपा की सेकंड मीनिंग है, वो ब्यूटीफुल मीनिंग है। अर्थ क्या है? जब शास्त्र पढ़ते ही आपके अंदर वो अर्थ रिवील हो जा रहा है, तो जानना कि शास्त्र कृपा हो गई। थोड़ा सा श्लोक पढ़ रहे हो, शब्द पढ़ रहे हो, महावाक्य कर रहे हो, तत्वमसी सोचते ही, तत्वमसी सुनते ही अनुभव हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अनुभव हो जाता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, अर्थात कथिता शब्दा, अर्थात जो शब्द है, वो जो शास्त्र कृपा है, शब्द के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाता है, तो जानना कि शास्त्र कृपा हुई है। यहाँ के लिए हमें तरसना है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना है, इसके प्राप्त करने के लिए हमें लगन चाहिए। अर्थात कि हे गुरु, हे भगवत भगवान, हम शास्त्र पढ़ते ही वो अर्थ जैसा रिवील हो जाए। यह है शास्त्र कृपा की का गहन अर्थ है। कितने हुए? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरी वाली, चौथी है आत्म कृपा, ब्रैकेट में अंतःकरण कृपा कहते हैं। आत्म कृपा या अंतःकरण के कृपा है। ये क्या है? पुरुषार्थ है। जैसा भी आप लोग है, सबको आपको सब कुछ मिला, अब निर्भर करता है आपके अंदर कितने लगन है। सबके पास सबका समान नहीं होता है, किसका 19-20, किसका पूर्व के लेके आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं मगर तुम्हारा बुद्धि तेज है, हमारा बुद्धि तेज नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हो नहीं रहा है। अब उपनिषद गंगा तुम लोग देखे हो क्या? लास्ट वाला देखो, 51 वाला, एक ही देखो, बड़ा सुंदर 51 वाला, गिरी गिरी करके है, वो ही बनते हैं त्रोटकाचार्य, सेवा नहीं कर पाते हैं, बड़ा सुंदर है। उसमें हमारे गुरुदेव के, गुरु जी के, अरविंद के नाम है। अर्थात शंकराचार्य के जो 4 शिष्य थे, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, और एक रहा सुरेश्वराचार्य, और त्रोटकाचार्य। तो गिरी जो है वो कैसे सेवा करते थे, उनकी बुद्धि तेज नहीं है, और वो जब दौड़ दौड़ के बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है,
पद्मपादाचार्य तो चिंतन कर रहे, सुरेश्वराचार्य तो लिखते ही रहते हैं, मैं कैसे करूं? मगर गुरु की कृपा हो गई। बोला गिरी बुद्धि लो, बस बुद्धि दे दी। शंकराचार्य ने बुद्धि दे दिया और बस मनश्चेन लग्नम ततः किम शरीरम स्वरूपम, मुझे गाया है, उन्होंने गाया। तब कहा तव त्रोटकम अत्यंत सुंदरम अतः त्वम अद्य प्रवृत्ति ही त्रोटकाचार्य भव। तुम्हारा जो त्रोटकम अर्थात तुम्हारा जो कंठ है इतना सुंदर है, आज से तुम त्रोटकाचार्य बनो। क्या है ये? गुरु कृपा है। तो उसके लिए भी आत्म कृपा चाहिए ना। पात्र उल्टा होगा, पानी गिरेगा क्या? एक राजस्थान के नई बहू गई, सास माँ ने कहा कि अरे बहू छत के ऊपर बारिश होने वाली है, छत के ऊपर वो जो गागर है, गागर समझ रहे हो, जो गागर है उसको रख लो। और वो लेकर गई, देखा गागर इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा खराब है, उसने क्या करना, उल्टा कर दिया, क्योंकि वो गिर रहा है और हवा आ रही है, उसने उल्टा कर दिया। तो वो सास ने कहा है, और नेक्स्ट डे बारिश हुई थी रात में, और कहा कि बहू उस गागर को लेके आओ। वो सास ने सोचा कि पानी लेके आए, पानी नहीं है, खाली है। क्या किया, ऐसे कैसे है? बारिश तो हुई ना, हमारे छत में नहीं हुई होगी, ऐसे संभव है? बात यह है, गागर को उसने क्या कर दिया, उल्टा रखा। अब जब गागर उल्टा है, पानी आएगा क्या? तो आप गुरु कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, भगवत सामान्य कृपा तो है ही, मगर आत्म कृपा ही नहीं है। गागर उल्टा है, सुलटा नहीं है, तो आत्म कृपा अगर नहीं है, नहीं होगा। किसान इंतजार कर रहा है, बारिश हो तो मैं फसल करूंगा, वो जो बीज है वो डालूंगा। बारिश भी आ गई, सब कुछ भी हो गया, बस आलसी होकर बैठा। आत्म कृपा नहीं है, अंतःकरण कृपा नहीं है, उसको अंतःकरण कृपा भी कहते हैं। मीमांसा 4 प्रकार है। तत्व मीमांसा, लिखो, मीमांसा का अर्थ यह है, मीमांसते अनया इति मीमांसा, जिसके द्वारा विचार किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस, आलोचना, मीमांसा की जाती है, वो है मीमांसा, एनालिसिस, विचार। इसलिए कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा शब्द दर्शन में आया हुआ है। तो 4 विचार, शास्त्र में 4 मीमांसा के का प्रतिपादन हो रहा है। फर्स्ट है तत्व मीमांसा। तत्वबोध में भी देखो, तत्वस्य बोध इति तत्वबोध, तत्व के बारे में, तो वो है तत्व मीमांसा। फिर सृष्टि मीमांसा है, ये जगत कैसे बना है, सृष्टि प्रकारम वर्णन है, सृष्टि मीमांसा। फिर है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा 6 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये सब प्रमाण है, प्रमाण मीमांसा। अंतःकरण है, प्रमाण है जिससे हम जान सकते हैं, और अंतःकरण जो प्रमाण मीमांसा है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए कहते हैं साधन मीमांसा। लास्ट है साधना मीमांसा। तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, साधना मीमांसा। अर्थात जीवन में अंतःकरण के कृपा मने प्रमाण मीमांसा और साधना मीमांसा 0 है, तो अंतःकरण की कृपा नहीं होती, आत्म कृपा नहीं होती। अच्छा वो भी है स्वामी जी, है 4 है। क्या क्या? साधारण कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, अंतःकरण कृपा है। फिर भी स्वामी जी अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी लग रहा है कि हमने कुछ प्राप्त नहीं किया अभी तक, जो प्राप्त करना है वो नहीं किया। तो कहते हैं भगवत विशेष कृपा नहीं हुई। यमे वैसे वृणते तेन लभ्य, महापुरुष भी मिल गए दुर्लभ, मुमुक्षुत्तम भी हो गया,
और जो स्पेशल कृपा है, भगवत की विशेष कृपा है। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं नचिकेता को, यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्य विवृणते तनुम स्वाम, प्रसिद्ध श्लोक है। अर्थात भगवान जिसको वर्ण करते हैं, स्वयंवर में क्या होता है, नारी जो है, वधू है, जो राजकुमारी है, वो फूल माला लेकर घूमती है और वो करते हैं। भगवान परमात्मा वो देखते हैं कौन साधक उच्च, चार चीजें जिसके पास है, साधारण कृपा का अनुभव है, गुरु कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, आत्म कृपा भी है, बस उसको चयन कर लेते। यमे वैश वृणते तनुम स्वाम विवरणते, उसी को ही वर्ण करते हैं, वो है भगवत विशेष कृपा। समझ में? इसलिए दैवानुग्रह हेतु कम, ये तीन जो अनुग्रह है ये दुर्लभ है। खुद भगवान दशम अध्याय में बताते हैं गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यम न मामुपयान्ति ते। तेषां, वो लोगों को मैं क्या कर रहा हूं, कौन है वो तेषां, वो लोग कौन है ना, सतत युक्तानाम, जिसका मन सतत युक्त हो गया है, जिसका मन मुझ में ही जुड़ा हुआ है, सतत युक्तानाम, और मन जुड़ा हुआ है, भजताम, हमेशा भजन भी कर रहा है। इसी से बड़ा सुंदर अर्थ आएगा, पता है, सतत युक्तानाम ज्ञान योग, भजताम कर्मयोग, और प्रीतिपूर्वक भक्ति योग। अर्थात जिसके जीवन में कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। देखना श्लोक की कितने माधुर्यता है, श्लोक के कितने सुंदरता है। क्या, तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम, भजन कर रहे हैं मगर जबरदस्ती कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं ना, खुशी से करना चाहिए। थोड़े से ही चावल दाल सब्जी रोटी खा रहे तो भी खुशी से खाना चाहिए। मुझे कोई पूछता क्या खाया, मैंने रोटी खाया, दही खाया, सलाद खाया, फिर सेकेंड दिन वही बताऊंगा क्योंकि वही खाता हूं, चेंज नहीं। तो पर मगर प्यार से बताना चाहिए। और कोई देखना भी, देखे भी, हाँ स्वामी जी इतना प्यार से खा रहा, तो क्या हुआ, खा रहा हूं। क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि मर नहीं रहा हूं ना, जी रहा हूं। ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या है जीवन में जी करके, ये कोविड के कारण मेरा भी चला जाता तो अच्छा होता। अब मैं जी रहा हूँ, ऐसे थोड़ी जीवन है, खुशी से रहना चाहिए। तो भजन भी करना है प्रीतिपूर्वक। क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ, अरे उस समाधि में काम है, आज ड्यूटी है, सत्संग हॉल का झाड़ू करना पड़ता है, राम मंदिर में काम करना पड़ता है, इसलिए मन लटका हुआ है। नहीं है, खुशी से करो, प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वक, उनको मैं देता हूं। अर्थात जिसके जीवन में कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वो संपूर्ण परफेक्ट साधक है। सिर्फ कर्मयोग करोगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ भक्ति योग करोगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान योग करोगे तो नहीं होगा, तीनों ही आवश्यक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, भगवान बढ़िया सुंदर से कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि, बुद्धि की परिभाषा कौन बता सकता है क्या, बुद्धि की क्या परिभाषा, हाँ, निश्चयात्मिका बुद्धि। कहते हैं बुद्धि तो मैं पहले से दिया हूं, बुद्धि नहीं मिलना है, मगर बुद्धि को प्रयोग करने के लिए जो क्षमता है वो भी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। मगर ददामी बुद्धि योगम, अर्थात वो बुद्धि मेरे से जुड़ने के जो उपाय है, मेरे से जुड़ने के जो साधन है, वो देता हूं। ददामी बुद्धि नहीं बताया, क्या बताया, बुद्धि। इंटरेस्टिंग ना, हाँ या ना, तो हाँ आप बोलते हो तो होगा। यही है, बुद्धि तो पहले से ही दिया है भगवान ने,
कहते मैं ऐसे बुद्धि योगम सबको नहीं देता हूँ। बुद्धि योग किसको देता हूँ? न तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तेषाम उन्हीं लोगों को कहा है क्या? सर्वेशम। इंटरेस्टिंग ना? नहीं तो भगवान बोलते सर्वेशम बुद्धि योगम ददामी, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वेशम न ददामी, मैं सबको नहीं देता हूँ। फिर सबको आपने क्या दिया? ओनली पहला वाला दिया। पहला वाला क्या है? हाँ वो दे दिया, वो सर्वेशम। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, तो दे दिया मैंने सर्वेशम। मगर ये बुद्धि योग है, ये जो अनुग्रह है, अनुग्रह को देखो, मनुष्यत्म सबको मिल गया, मुमुक्षुत्म कुछ कम, और महापुरुष संसर्ग और दुर्लभ, गुरु कृपा, ये दुर्लभ दुर्लभ होता जा रहा है। विशेष जो कृपा वो सबको नहीं देता। ददामी बुद्धि योगम तम। और एक शब्द भगवान रोक नहीं पा रहे। भगवान आल्सो इंस्पायर्ड टू स्पीक। भगवान आल्सो कहते देखो, और मैं बताता हूं क्या, तेषाम अनुकंपार्थम, उनको अनुकंपा करने के लिए। उसमें नहीं है, गीता में है। नहीं नहीं, वो गीता में, गीता का श्लोक है। हाँ अच्छा, तेषाम अनुकंपार्थम, उनको अनुकंपा करने के लिए मैं बताता हूं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। आप करते क्या हो ना, उसके अंदर में बैठ जाता हूं, उसके अंदर आकर के उसके जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर कर देता हूं। कितना सुंदर। अर्थात प्रक्रिया हमें केवल समर्पण करना है, प्रक्रिया वो करेंगे। हमारे अंदर जो अज्ञान को दूर करने का काम किसका है? हमारा नहीं है, हम केवल समर्पण करें, वो भगवान करते हैं। कितना सुंदर है। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ। देखा, आत्मभावस्थ, मैं खुद आत्मा रूप में, हृदय अंतकरण में परमात्मा है, मगर परमात्मा भी कुछ करते नहीं है, पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल काइनेटिक। पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलोगे? नहीं, अंतर्निहित शक्ति है। और काइनेटिक जो इसका जो ऊर्जा हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है। तो परमात्मा सबके अंदर, सर्वेशम सबके अंदर पोटेंशियल अंतर्निहित सब शक्ति के रूप में है, और कार्यकारिणी नहीं हो रही। कार्यकारिणी तब हो गए जो तीन कंडीशन चाहिए। सततम, तेषाम सतत युक्तानाम एक, फिर भजताम, फिर प्रीतिपूर्वक। उनके लिए भी कार्यकारिणी हो रहा हूं, उनके लिए ही मैं काइनेटिक बन रहा हूं। अहम आत्मभावस्थ में बनता हूं उनके लिए। और बन के क्या कर रहा हूं? अज्ञानजम तमह नाशयामि। खुद भगवान स्पष्ट बोल देते, मैं करता हूं, चिंता मत करो, दैवानुग्रह हेतु। कितना सुंदर, जब जोड़ते हैं ना गीता, भागवत और शास्त्र, और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन दुर्लभ हैं। देखा जाए तो हमको तीनों ही मिला है। स्वामी जी, अगर तीनों मिला तो फिर कमी क्या है? कमी है आत्म कृपा, कमी है हमारे प्रमाण मीमांसा, कमी है हमारे साधना मीमांसा। हमारे अंदर जो दोष है, तीन प्रकार दोष, क्या क्या? मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। याद नहीं है? लिखो, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। ये मल दोष दूर कैसे होगा? कर्म योग से। विक्षेप दोष कैसे दूर होगा? भक्ति योग से। आवरण दोष कैसे दूर होगा? ज्ञान योग से। यही ही साधना मीमांसा हम जो कर रहे हैं, पूजा समाधि में जो दायित्व कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ये हमारे सब कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। इससे हमारा दोष नष्ट होता है, इम्प्योरिटीज। पूर्व अनादि काल से जो हम बहुत कर्म, खराब कर्म करके आए हैं, हमारा सब गच्छित होगा। वो जो चक्र है ना, अष्ट चक्र, इसकी याद रखना अच्छी तरह से। मेरे 2 महीना में मैं बार बार उसको बताते रहूंगा, पूरा माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो हमारे पूर्व अज्ञान के कारण हमने गलत कर्म बहुत किया,
तो जब अशुभ कर्म गलत कर्म होगा उसका फिर उसी के अनुसार लाइन आएगा कि नहीं। तो हमारी जो वासना है, कुवासना, खराब वासना सब गच्छित है, अनादिकाल से अनंत वासना है, हमको पता भी नहीं है। उसी से मल सब भर्ती हो रहा है। अगर रूम साफ नहीं करोगे तो क्या गंदा हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे मन के अंदर मल दोष है, उसको दूर कैसे होगा? कर्मयोग से, निष्काम कर्मयोग से। और मन के अंदर अशांत है, मन के अंदर विक्षेप है, तो विक्षेप दोष कैसे दूर होगा? न भक्ति योग से। हमारे अंदर अनेक क्या है, मात्रा में परिवर्तन है। किंडल लाइफ जीवन ज्योति पढ़ते हो ना, उसमें है ये। और आत्म विकास के निर्देशिका पढ़ोगे, सेल्फ अनफोल्डमेंट, सेल्फ अनफोल्डमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्म विकास की निर्देशिका। वो भी किताब है सुंदर, उसमें गुरुदेव का टॉक है, उसमें भी वर्णन है। मल दोष कर्मयोग से, विक्षेप दोष भक्ति योग से, अशांत से कुतः सुखम, भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं। मन इतना अशांत है, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है? और विक्षेप मन क्या है? मन के अंदर अनेक विक्षिप्तता है। मात्रा जो है ना, वो मात्रा, और एक है परिणाम, परिमाण, सॉरी, परिणाम मन ज्यादा, परिमाण। तो परिमाण की दृष्टि से कर्म माने अनेक वासना भरे हुए, वो मल दोष हो गया, वो कर्मयोग से दूर होगा। और मात्रा की दृष्टि से अच्छी मात्रा, अर्थात डिग्री बोलते हैं, वर्च्यू एंड वाइसेस कहते हैं, खराब गुण और अच्छे गुण। तो खराब गुण की गठरी ज्यादा हो गई और अच्छे गुण कम है। तो जब हम भक्ति योग करेंगे तो बैलेंस होगा, और बल्कि खराब गुण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट होगा, और अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। ये भक्ति योग। और आवरण योग माने आवरण दोष दूर होता है ज्ञान योग से। आवरण क्या है? प्रसिद्ध हम लोग सुन रहे, रस्सी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सांप। तो आवरण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नन एप्रेंशन। और विक्षेप, अज्ञान की दो शक्ति है, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। यहां दोष के दृष्टि से कहा गया है, वहां शक्ति के दृष्टि से कहा गया। और शब्द को दोनों कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो बोलते ऐसे कैसे आपने पहले दोष कहा था अभी फिर ये क्या था, वो नहीं है। वो दोष है और ये शक्ति है, अज्ञान की दो शक्ति है। वेदांत सार में आएगा, दृग्दृश्य विवेक में आएगा। दृग्दृश्य विवेक बहुत सुंदर ग्रंथ है। हो गया क्या? ठीक है, मुझे तो विवेक चूड़ामणि बताया गया, नहीं तो और कभी वो स्वामी जी ले लेंगे, बहुत सुंदर ग्रंथ। तो उसमें अज्ञान शक्ति के दो है, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। ये जो आवरण शक्ति, आवरण जो है उसको दोष की दृष्टि से कहा है, वो क्या? ज्ञान से दूर होगा। तो ज्ञान योग से आवरण, क्या आवरण है? आत्मा को आत्मा न जान करके शरीर जानना। इसलिए मुक्ति की परिभाषा भागवत के अनुसार कहा था ना, मुक्ति ही क्या है? वेरी गुड, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, ये है। तो जो अन्यथा रूप, क्या अन्यथा रूप? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं युवक हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं। ये जो है, ये है अन्यथा रूपम आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में आएगा। तो ये सब सर्वधर्म पकड़ लिया हमें, शरीर का धर्म, मन का धर्म, उसको त्याग करो और माम एकम शरणम ब्रज, मुझे ही समर्पण में जाओ। ये है तो भगवत विशेष कृपा। स्वामी जी, क्या हमारे हाथ में क्या है बता दीजिए ना। हमारे हाथ में चौथा नंबर है, क्या है? आत्म कृपा, अंतःकरण कृपा। हमें प्रमाण मीमांसा पर जोर देना है, हमें साधना मीमांसा पर जोर देना है। तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा के बारे में गुरु कृपा से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जो आत्म कृपा है, अंतःकरण कृपा को जोर देंगे। इसका अर्थ है पुरुषार्थ,
पुरुषार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एफर्ट। ये दो शब्द आएगा, एक है फ्री विल और एक है सेल्फ एफर्ट। सुना है? फ्री विल मैंने प्रारब्ध। ये जीवन क्या है, फ्री विल है कि सेल्फ एफर्ट है? तो कुछ फ्री विल है, कुछ सेल्फ एफर्ट है। कर्म के दृष्टि से, इन द फील्ड ऑफ कर्म, कर्म की दृष्टि से हम पुरुषार्थ करना है, और फल की दृष्टि से हमें प्रारब्ध के ऊपर स्वीकार करना है। स्वामी जी, इसका अर्थ है जो प्रारब्ध वो फिक्स है क्या? हमको जो हम जितना भी कर्म करें जो लिखा है वही होगा क्या? नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गाय चराने वाला, जो गाय का मालिक है, वो नए गाय खरीदा और 25 मीटर की एक रस्सी अपने जो चारण भूमि है और अपने जो खलिहान है, जो जगह है, उसने खूंटा गाड़ दिया और 25 मीटर रस्सी बांध दिया, और गाय 25 मीटर के परिधि में घूम सकती है। तो जो 25 मीटर रस्सी बांध दिया उसका प्रारब्ध हो गया, 25 से 26 नहीं कर सकती हो। क्लियर? और 25 मीटर में अभी दो गाय उसने खरीदे, पुरानी गाय थी और एक नया गाय, दोनों को समान किया। जो पुरानी गाय है वो मोटी चमड़ी हो गई थी, इसलिए वो कभी उठती है कभी नहीं है। ये नई गाय है, तेज है, उसने क्या किया, 25 मीटर के टोटल परिधि से सब घास चरने लगी। तो मालिक आकर क्या करता है, रस्सी चेंज कर देता है, 25 से क्या कर देता है, 50 करता है, 40 करता है, अर्थात बढ़ा देता है। क्यों? ये गाय तेज है, ये गाय क्या है, एक्टिव है, सब घास 25 मीटर का कर लिया है, इसलिए मैं इसको नहीं रख सकता। तो खाएगी क्या, ये बढ़ा देते हैं। समझ में आया? हमारे जीवन में प्रारब्ध मिल जाते हैं अपने अपने को। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, भगवान क्या करते हैं, प्रारब्ध को और बढ़ा देते हैं। अभी समझ में आई? हम खुद ही करेंगे ही नहीं, चुपचाप रहेंगे, भगवान कहेंगे मैंने जो जो दिया था उसने तो ठीक नहीं किया। शरीर दिया, शरीर के साथ प्रारब्ध माने कर्मयोग करना चाहिए, नहीं किया। शरीर दिया, उससे साधना करना चाहिए तो नहीं किया। गुरु भी मिले, शास्त्र भी मिला, वो नहीं किया, फिर और क्या दूं, बस उतना ही पड़े रहे। तो इसका अर्थ है प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। जो प्रेयर है, प्रार्थना है, ऊर्ध्वमुखी होती है, और जो ब्लेसिंग्स है और जो कृपा है वो निम्नमुखी होती है। और हमारे हाथ में क्या है, कृपा को खींचना नहीं है, हमारा हाथ क्या है, प्रार्थना करते रहना है। अगर हम प्रार्थना कर लिया, भगवान ऑटोमेटिक देंगे। त्रयमेकम अनुग्रह हेतु, भगवान की कृपा है, तो पांचवी कृपा है, सुंदर है, इसको चिंतन करते रहना। ठीक है? अब कहते हैं इतना मिलने के बाद भी अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो मनुष्यत्व को, तो बेकार है। 4 नंबर, लब्ध्वा कथम चिन्नर जन्म दुर्लभम, तत्रापि पुंस्तुम श्रुति पारदर्शनम, यस्त्वात्ममुक्तो नयतेत मूढ़धीः, सात्महासं विनिहन्त्य सद्ग्रहाः, लब्ध्वा कथम, कथनचित नर जन्म दुर्लभम, कथनचित किसी प्रकार, अर्थात पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण किसी को नर जन्म मिल गया, दुर्लभ जो है 1 2 3 है वो मिल गया। तत्रापि पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, फिर श्रुतियों का ज्ञान भी मिल गया, मुमुक्षुत्व में है वो भी मिल गया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। यह तू आत्म मुक्तो न यतेत मूढ़धीः, मगर मूढ़ को मूढ़ ही बना रहा। ज्ञान प्राप्त कर लिया, किसके लिए, केवल ज्ञान दिखाने के लिए, यश के लिए, श्री के लिए, पेट के लिए,
मगर उसको साधना के रूप में नहीं लिया, मुक्ति के लिए नहीं लिया, ये जन्म मरण चक्र से पार होने के लिए नहीं लिया। यह तो आत्म मुक्त, आत्मा के, आत्मा मैंने यहाँ पर अपने, यहाँ आत्मा मैंने अपने, नहीं तो आत्मा की मुक्ति तो होती नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। शब्द अनेकार्था, ये कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अर्थ हो जाता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, प्रेशर, फिजिक्स में प्रेशर अलग है, केमिस्ट्री में प्रेशर अलग है। सवेरे सवेरे मैं देखता हूँ तुम लोग, कोई एक बोले कि नहीं आया, देरी में क्यों आया, अरे क्या करूं स्वामी जी, प्रेशर। तो वहां प्रेशर अलग है। अच्छा कुछ देखना, कोई कोई देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, दीप के ऊपर क्यों सब लोग दृष्टि रख रहे हैं। नहीं वो नहीं अर्थ। चल देखो, हम लोग तो टीवी नहीं देखते, हम लोग तो कमर्शियल ब्रेक नहीं करते, हम लोग तो अम्यूजमेंट नहीं करते, एक दूसरे पर हंस के खुशी मनाते हैं, और क्या है ना। वेरी गुड। तो देखो प्रेशर शब्द, अच्छा कोई छोटा बच्चा का क्यों क्या हो रहा है, वो प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है। सीए लोगों का प्रेशर है, वो सितंबर में और अप्रैल में, मार्च 31 प्रेशर। प्रेशर शब्द अलग अलग है। इसी प्रकार आत्मा शब्द कभी शरीर के लिए, कभी मन के लिए, कभी इंद्रिय के लिए, कभी बुद्धि के लिए, समझ में। तो यहाँ पर आत्मा मन अपने, जीवात्मा की मुक्ति के लिए अगर कोई यतेत प्रयत्न नहीं करता है, स्व आत्मा, वो आत्मघाती, हम लोग यूज करते ना आत्मघाती, आत्महत्या। अब हम लोग जो यूज करते हैं आत्महत्या, क्या आत्मा की कभी हत्या हो सकती है क्या। तो यहाँ आत्मा माने अपना, जीवात्मा, शरीर की हत्या, उस दृष्टि से आत्महत्या बोलते हैं। आत्मा स्वम विनिहंति असत ग्रहात, असत के चिपक के कारण, ग्रह माने चिपकना, पकड़ना, ग्रह माने क्या, पकड़ता रहता, गृहस्थ माने क्या है, जो ग्रह में पकड़ता रहता। तो ऐसे असत को पकड़ के वो अपने जीवन को, आत्म तत्व को नहीं जान पाया है, और अपने आप को ही मार डालता है। अर्थात सब कुछ मिलने के बाद भी, ये कृपा मिली, सब कुछ मिलने के बाद आत्मचिंतन नहीं कर पाता है, आत्म मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है। अर्थात देखो, आत्म कृपा के लिए जोर दिया है, प्रयत्न के लिए जोर दिया है, सेल्फ एफर्ट के लिए जोर दिया है। कहते बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा, और जो आत्म कृपा वो तुम्हारे हाथ में। तो एग्जाम्पल याद रखना, गाय, गाय को पहले मालिक क्या करता है, 25 मीटर दे देता है, और उसको चुपचाप वो बैठी रहेगी तो फिर नहीं देंगे, बोले पहले कंप्लीट करो, फिर हमें मिलेगा नहीं कुछ। पूर्व जन्म में भगवान ने दिया था, गुरु दिया था, सब कुछ दिया था, गुरु के सामने तर्क किया, पढ़ाई नहीं किया, बार बार बोलते गए। अब जैसे तुलसीदास जी अपने जीवन में देखते हैं, वो उन्होंने गुरु ने सिखाया था, तो बोलते गुरु कृपा से मैं रामचरितमानस लिख पाया। तो उनके आत्म कृपा, उनके अंतःकरण की कृपा बढ़ गई, तेज हो गई। जिसके नहीं है वो आत्मा। फिर आप कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं